हेलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हमें समझना है पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन को। अभी तक हमने पॉलिनेशन के बारे में कंप्लीट किया और वहाँ पर पॉलिनेशन में हमने देखा कि नॉर्मल ये जो बना रहा हूँ ये क्या है, मान लीजिए पिस्टल है, नीचे जो बल्ज पोर्शन है फुला हुआ ये ओवरी है और ये क्या है, स्टिग्मा। ये स्टिग्मा है, ये आपको पता ही है स्टाइल है और ये ओवरी है। तो पॉलिनेशन हमने देखा कि पोलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि पॉलिनेशन के दौरान किसी दूसरी स्पीसीज के भी पोलन यहाँ पे आ सकते हैं, अपने सेम स्पीसीज के सेम फ्लावर के या अपनी स्पीसीज के दूसरे फ्लावर्स के, मतलब दूसरे प्लांट के आ सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये स्टिग्मा डिसाइड करेगा कि कौन से पोलन को हमें जर्मिनेट कराना है। जर्मिनेट बोले तो पोलन ट्यूब जब जर्मिनेट करेगा तो पोलन ट्यूब यहाँ से जर्मिनेट करती हुई कहाँ तक जाएगी, जो हमारा ओव्यूल होता है इस ओव्यूल तक मेल गैमीट को लेके जाती है। तो स्टिग्मा डिसाइड करेगा कि कौन सा पोलन हमारा जर्मिनेट करेगा और कौन सा नहीं करेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में, स्टिग्मा और पोलन के बीच में इंटरेक्शन होगा और ये डिसाइड होगा कि क्या सही पोलन है, अपनी स्पीसीज का है, ठीक है। और आगे ये भी डिसाइड होता है कि भाई ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि अपनी स्पीसीज का होगा तो वो ज़रूरी है कि जर्मिनेट करेगा ही करेगा, वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर कंपैटिबल इनकम्पैटिबल का ध्यान रखा जाता है कि किस पोलन को जर्मिनेट कराना है और किसको नहीं कराना है। एक बार जर्मिनेट कर जाएगा तो पोलन ट्यूब यहाँ से होती हुई स्टाइल से होती हुई ओवल तक जाती है और अपने मेल गैमीट को रिलीज करती है एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमीट में फर्टिलाइजेशन कराने के लिए। इन सभी इवेंट को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर बात करते हैं कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल पोलन कौन से हैं। तो इसमें पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या आ जाएगा, वे सभी इवेंट्स, ऑल इवेंट्स, कहाँ से, ऑल इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम डिपोजिशन, स्टार्टिंग फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ पोलन्स ऑन स्टिग्मा। यहाँ पे स्टिग्मा पे आगे डिपोजिशन हुआ और कहाँ तक, पोलन ट्यूब जब यहाँ पे एंटर नहीं करेगी, डिपोजिशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा प्लस हम क्या कर दें, यहाँ पर जर्मिनेशन हो जाएगा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन, ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा प्लस क्या हो जाएगा, जो पोलन ट्यूब है पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो जाएगी, पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो गई और पोलन ट्यूब कहाँ पर एंटर करेगी, एंटर टू दी ओव्यूल। तो जितने भी ये इवेंट हैं, कहाँ से, ऑल द इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा एंड germination of pollen tube and this pollen tube enter to the ovule via style, style से होते हुए ओव्यूल के अंदर तक एंटर करती है, मेल गैमीट को वहाँ पर पहुँचाती है। इन सभी कंबाइंड इवेंट को टोटल कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। अब बात ये आती है कि कौन सा पोलन यहाँ पर जर्मिनेट कर पाएगा और कौन सा नहीं कर पाएगा। देखिए बात होती है, एक होता है कंपैटिबल पोलन, कंपैटिबल, और एक होता है इनकम्पैटिबल, इनकम्पैटिबल पोलन, ठीक है। कंपैटिबल पोलन कौन सा है और इनकम्पैटिबल पोलन कौन सा होगा। तो कंपैटिबल मतलब कि हो सकता है कि क्या हो, ये अपनी स्पीसीज का हो, सेम स्पीसीज का होगा, और इनकम्पैटिबल में क्या हो सकता है, ये डिफरेंट स्पीसीज का हो सकता है। ऐसा नहीं कि डिफरेंट स्पीसीज का होगा तभी कंपैटिबल हो, मे भी हो सकता है कि सेम स्पीसीज का भी हो सकता है। भाई कंपैटिबल तो हमेशा बात है कि सेम स्पीसीज का ही होगा, लेकिन इनकम्पैटिबल में सेम स्पीसीज का भी हो सकता है, अलग का भी हो सकता है। कैसे, देखिए मैंने अगर बात किया कि ये मान लीजिए हिबिस्कस चाइना रोज़ का ये मेरे पास है, मान लो मानने में क्या जा रहा है, चाइना रोज़ में 5 होते हैं ऊपर, लेकिन मैं एक बनाया यहाँ पे, तो यहाँ पे जहाँ पर मान लीजिए कि
ये स्टिग्मा पे अपने ही स्पीसीज के, मान सकते हैं कि अपने बराबर में दूसरा 2 प्लांट लगे हुए हैं हिबिस्कस के, तो दूसरे प्लांट से पोलन यहाँ पे आके गिर गया, तो सेम स्पीसीज का हुआ, तो कंपेटिबल है, ये जर्मिनेट करेगा इस पे, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करते हैं प्लांट इनकरेज करते हैं, सेल्फ को डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। अब इनकम्पैटिबल में क्या होगा, डिफरेंट, भाई हवा चल रही है जरूरी थोड़ी ना हिबिस्कस है तो हिबिस्कस का ही आएगा, मैंगो है तो मैंगो का ही आएगा, किसी बहुत सारे प्लांट है हवा में उड़ के किसी का भी आ सकता है। मान लीजिए एक पोलन हिबिस्कस का आया, दूसरा किसी और प्लांट का, तीसरा किसी और प्लांट का, एक चौथा पोलन आ गया वो उसी फ्लावर के उसी एंथर से आ गया, तो कौन सा जर्मिनेट करेगा, जो जर्मिनेट कर पाएगा वो कंपेटिबल है, सेम स्पीसीज का होगा, ठीक है। और प्रोबेबली क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट का होगा सेम स्पीसीज के, तो इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। और अगर यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज की बात करें तो ये जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, नो जर्मिनेशन, क्योंकि अलग स्पीसीज का जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। सेम स्पीसीज में क्या हो गया, अगर सेम फ्लावर का है, सेम फ्लावर का है, और अगर प्लांट क्या कर रहा है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जो हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़े थे, अगर उस मेथड को, उस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है तो सेम स्पीसीज का भी जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बात ये, अगर कोई पूछता है कि डिफरेंट स्पीसीज का कंपैटिबल इनकम्पैटिबल हो सकता है, क्या सेम स्पीसीज का पोलन इनकम्पैटिबल हो सकता है, तो हो सकता है, सेम फ्लावर का अगर होगा तो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑटोगेमी रोकने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं। तो हमने क्या कहा, जो कंपैटिबल पोलन होगा तो वही जर्मिनेट कर पाएगा, क्यों, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं, जीन्स हैं, भाई ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, कंपैटिबल इनकम्पैटिबल जो नेचर है ये मैकेनिज्म जेनेटिक है। इसमें क्या करता है, प्लांट की अगर सेम स्पीसीज का है, अपने ही सेम फ्लावर का, अपने ही, मान लीजिए यहाँ पे एंथर है, हमारे एंथर से अगर गिर गया यहाँ पे, तो क्या करेगा, ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कर लेगा, इसको रोक देगा, जर्मिनेट नहीं करा है, क्यों, क्योंकि जीन्स जेनेटिक मैकेनिज्म में पहचान लेगा कि मेरे खुद फ्लावर के, मेरे खुद प्लांट के ही जीन हैं, तो ये इसको ग्रो नहीं करवाएगा। लेकिन अगर दूसरे प्लांट का है सेम स्पीसीज के, तो उसको पहचान लेगा कि ये सेम स्पीसीज लेकिन दूसरा प्लांट है, तो इसको हम जर्मिनेट करा सकते हैं, वेरिएशन आएंगे, वेरिएशन से अडेप्टिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर किसी दूसरे प्लांट से आ रहा है और अलग ही स्पीसीज का है, तो वो तो बिल्कुल ही पहचाना नहीं जाएगा, तो वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाएगा, तो वो इनकम्पैटिबल होगा। तो कंपैटिबल क्या करेगा, इनका ये एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्लस वाटर, कहाँ से, स्टिग्मा से, और क्या करेगा, पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी, पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी, डेवलप होगी, डेवलप होने के बाद में स्टाइल से होती हुई, इस स्टाइल से होती हुई ओवल तक पहुंचेगी, ओवल में एम्ब्रियो सैक होगा, वहाँ पे जाके मेल गैमीट डाल देगी, ठीक है। तो ये था हमारा नॉर्मली कंपैटिबल इनकम्पैटिबल क्या हो सकता है, ध्यान से देखा, तो ये था पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में, ठीक। और पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की अगर नॉलेज किसी गार्डनर को हो, प्लांट ब्रीडर को हो, तो वो अलग अलग वैरायटी के जो प्लांट्स हैं उनको वो अपने हाइब्रिड बनाने में अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसको नॉलेज है कि कैसे प्लांट का स्टिग्मा पोलन को जो है रिसीव करेगा, उसको ग्रो करा सकता है कंपैटिबल इनकम्पैटिबिलिटी के आधार पे। और रही बात एनसीईआरटी में एक दो लाइन है कि आप पोलन ग्रेन्स को, ऐसे तो प्रैक्टिकल भी है, पोलन जर्मिनेशन ऑन स्लाइड, ठीक है, उसमें आपको जैसे बोरिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, और शुगर, इनका सॉल्यूशन बना के आप जो है उस पर स्लाइड पे जर्मिनेट कराते हैं पोलन्स को। ऐसे एनसीईआरटी में एक लाइन है, जैसे कुछ प्लांट के नाम दिए हैं, बाल्सम, क्रोटोलेरिया, उनके पोलन ग्रेन्स को आप 10% शुगर सॉल्यूशन में डाल के जो है स्लाइड पे पोलन रख के उन पे 10% शुगर सॉल्यूशन की ड्रॉप डाली, तो कुछ मिनटों के बाद में जो है आप माइक्रोस्कोप में 10x पर लो पावर पे देख सकते हैं। तो पोलन ट्यूब आपको, जैसे पोलन ग्रेन है तो पोलन ट्यूब आपको क्या है यहाँ से जर्मिनेट करती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये था पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की, क्योंकि ये तो था बात कैसी
कि नेचुरल तरीके से पोलन ग्रेन आ रहे हैं और क्या कंपेटिबल है क्या इनकम्पेटिबल है वो नेचर डिसाइड करेगी। लेकिन क्या आदमी भी अपने अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल तरीके से कंपेटिबिलिटी और इनकम्पेटिबिलिटी को अपने हाथ में ले सकता है? क्या वो यहाँ से वेरिएशन ला सकता है? तो बिल्कुल ला सकता है। तो वो कंपेटिबिलिटी अनकम्पेटिबिलिटी अपने हिसाब से डिसाइड करके आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है। वो कैसे करेगा देखते हैं। देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, आर्टिफिशियल इसमें क्या करते हैं, पॉलिनेशन जो होगा उसमें सिर्फ वो उन पोलन्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो करेक्टर हमें चाहिए, वो करेक्टर रखने वाले पोलन ग्रेन्स का इस्तेमाल होगा। उसी तरह से फीमेल जो पार्ट है, जो हमें करेक्टर्स मेल और फीमेल प्लांट से चाहिए, उन्हीं का हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो फीमेल प्लांट को सेलेक्ट किया और उसके ऊपर सिर्फ वो डिज़ायर्ड पोलन का ही इस्तेमाल किया जाता है पॉलिनेशन में। जिन जो करेक्टर हमें चाहिए वो करेक्टर उन पोलन में हो, उन्हीं पोलन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या था, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि only desired pollen grains are used। किस पर्पस के लिए? फॉर पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के बाद में क्या होगा, एंड फर्टिलाइजेशन। इनके लिए डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स का ही इस्तेमाल होगा। और ये कैसे होगा, आर्टिफिशियली तरीके से होगा। अब देखिए करते क्यों हैं, बात ये है। अब अगर आप एवोल्यूशन प्रोसेस को अगर देखते हैं कि अलग अलग आप जीनस के अंदर अलग अलग टाइप के प्लांट देखते हैं, जैसे आप सिट्रस जो फैमिली है उसमें आप देखते हैं लेमन है, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, ठीक है, अलग अलग टाइप के आप एक जीनस के अंदर अलग अलग स्पीसीज देखते हैं। तो ये अलग अलग स्पीसीज डेवलप होने में कितने हजारों सैकड़ों लाखों साल लगे होंगे। ऐसे ही अगर देखते हैं आज के टाइम पे जो गोभी है उसके आप अलग अलग वैरायटी देखते हैं। आप गोभी हुई, ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे पत्ता गोभी है, आप वो देखते हैं, कॉलीफ्लावर है, ठीक है, नॉर्मल जो फूल गोभी है। उसके बाद में आप जो रेड कैबेज है, ब्रोकली है, ये सब क्या है, ये एक ही, इनके पेरेंट्स सबका एक ही था। अब इनको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है, डेवलप किया है। अगर ये नेचुरल तरीके से बनते तो कितने हजारों साल लगते। भाई बात ऐसी है कि एक पोलन हमारे दूसरे प्लांट स्पीसीज के, दूसरे जेनरा के, दूसरे वैरायटी के स्टिग्मा तक आना है तो वो नेचुरल तरीके से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ग्रो करे या ना करे। तो इस बात में क्या है, लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं। अब यानी कि नेचुरल जो सिलेक्शन है उसमें बहुत साल लगते हैं, लेकिन आदमी ने क्या किया, उन लाखों साल लगने वाले प्रोसेस को कुछ ही सालों में उन्होंने पूरा कर लिया। वो हुआ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन तरीके से। इसमें क्या किया गया कि जैसे फ्लावर है हमारा, बाइसेक्सुअल फ्लावर है मान लीजिए, ठीक है, ये इसके इस तरह से मान लो बहुत सारे फ्लावर्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पर करना क्या है कि हमने चूज़ किया, बहुत सारे फ्लावर थे हमारे पास में, हमने 2 फ्लावर चूज़ किए और इसमें से हमें मान लीजिए क्या लेना है, हमें फीमेल पार्ट लेना है और इस वाले का हमें मेल पार्ट हमने चूज़ किया है। मान लीजिए ये हाई यील्ड देता है, ज़्यादा पैदावार देता है ये वाला, और ये डिजीज़ रेसिस्टेंस इसमें काफ़ी अच्छी, बीमारी नहीं लगती, दोनों करेक्टर हमें चाहिए। तो उसके लिए हमने इसका फीमेल पार्ट यूज़ करना है और इसका मेल वाला पार्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टिग्मा है इसके ऊपर आसपास इधर से कोई कंटामिनेशन ना आ जाए, ये जो एंथर है इसी के पोलन ना गिर जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, एंथर मैच्योर होने से पहले ही हम इनको कट कर देंगे, फोर्सेप्स से कट कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्यों किया, क्योंकि अगर एंथर मैच्योर हो जाते खुद सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता था। तो क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एंथर्स आर रिमूव्ड, और कब करते हैं, बिफोर मैच्योरेशन, बनने से पहले, मैच्योर होने से पहले ही हम इनको रिमूव कर देते हैं। और ये जो है, अब बात आती, चलो ठीक है, यहाँ से ऑटोगेमी तो नहीं होगी, लेकिन जो
पोलन हम यूज़ करने वाले हैं इसको, इससे पहले हवा से आके, किसी इंसेक्ट से आके अगर ये इसके ऊपर गिर गया तो हमारा जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर है वो हमें नहीं मिलेगा। तो इसको क्या करेंगे हम इसको रैप करते हैं बटर पेपर से। कवर कर दिया हमने इसको, स्टिग्मा को, ठीक है। एक कवर करने की प्रोसेस को बोलते हैं पहली इमैस्कुलेशन, और कवर करने की प्रोसेस होती है बैगिंग, ठीक है, बैगिंग। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम फीमेल पार्ट जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा जो है इज कवर्ड बाय बटर पेपर ले सकते हैं, ठीक, जिससे कि क्या हो जाए, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, to prevent contamination from unwanted pollen grains, जो हमें नहीं चाहिए, हवा पानी से उड़ के आ सकते हैं, उनको रोकने के लिए ये करना पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं। अब जब एक बार ये सारा स्टेप करने के बाद में जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा एंड ये स्टिग्मा फीमेल पार्ट पिस्टर डेवलप हो जाएगा, तब इस बैग को हटाएंगे और इसके जो पोलन है, इनके पोलन को लेके यहाँ पर क्या करेंगे, डस्टिंग कर देंगे इसके ऊपर। और इसमें ये भी हो सकता है कि इसके पोलन को, अगर ये पहले प्लांट हमारा डेवलप हो चुका तो इसके पोलन को हम कलेक्ट करके इसको पोलन बैंक में रख के जब हमारा ये मैच्योर हो जाएगा तब हम इसको डस्टिंग इसके ऊपर कर सकते हैं। डस्टिंग करने के बाद दोबारा से बैक कर देते हैं। तो इससे इंश्योर हो जाएगा कि जो हमने डाली है पोलन, वही क्या करेगी, उसी की पोलन गैमीट जो है इसको फर्टिलाइज करेंगे और हमारा जो चाहिए था शीड, वही हमारा आगे चल के बनेगा। करते किस लिए हम, किस लिए करते हैं कि क्या पाएँ कि हम जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड्स हैं, वो भी कैसे, सुपीरियर हाइब्रिड प्राप्त करने के लिए। अब इसमें मान लीजिए क्या था, हाई यील्ड दे रहा है और ये वाला था डिजीज रेजिस्टेंस। जो आगे जनरेशन आई उसमें हाई यील्ड भी है, डिजीज रेजिस्टेंस भी है, तो दोनों गुण उसके अंदर, दोनों कैरेक्टर उसमें होंगे। तो सुपीरियर हाइब्रिड, या इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड वाइगर भी बोलते हैं, हाइब्रिड वाइगर, ठीक है, इनको कहते हैं। तो ये प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब उन शीड को चेक करेंगे बोने के बाद में कि किस बीज में, किस प्लांट में जो है दोनों कैरेक्टर आए हैं। काफ़ी साल लगते हैं एक प्लांट ब्रीडर को एक हाइब्रिड तैयार करने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है तो कौन सा स्टेप करने की ज़रूरत होती है। बाइसेक्सुअल है तो बैगिंग इमैस्कुलेशन दोनों करते हैं, लेकिन बोलते हैं अगर फीमेल जो हमने पेरेंट लिया है, ठीक है, और वो जो है यूनिसेक्सुअल है, तो क्या उसमें कौन सा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई फीमेल पेरेंट है, मान लीजिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं और उसमें फीमेल पेरेंट फीमेल फ्लावर है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो हमारा एंथर है ही नहीं, तो हमें इमैस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर मेल, ये फीमेल पार्ट जो लिया है, यहाँ पर अगर ये बाइसेक्सुअल ही हम लें तो इसमें तो हमें इमैस्कुलेशन की ज़रूरत पड़ी है, इसमें इमैस्कुलेशन की, इस वाले फ्लावर में जिसमें मेल पेरेंट लेंगे, इमैस्कुलेशन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो ये था बैगिंग एंड इमैस्कुलेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते क्यों हैं, क्योंकि भाई अगर हमें नई जो हाइब्रिड चाहिए, हमें सुपीरियर हाइब्रिड वाइगर हमें चाहिए, और नेचर के भरोसे अगर रहे तो एवोल्यूशन होने में, नई स्पीसीज आने में, और जो हमें चाहिए वो आए या ना आए, तो उसमें लगते हैं हमारे हज़ारों लाखों साल, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन में। लेकिन यहाँ पर आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर करके ह्यूमन ने, साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह की वैरायटी यहाँ पर बना ली है। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में सेम स्पीसीज और सेम जेनेरा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये जो हम करते हैं सेम स्पीसीज, क्योंकि नॉलेज होती है सेम स्पीसीज प्लस सेम जेनरा, सेम जीनस के प्लांट के बीच में भी हम हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं। तो कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, मैं जवाब जरूर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।